ओम शांति। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से बोल रहे हैं। ये उदलाबारी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र है और इस ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र का जो स्थापना हुआ था वो 2016 को मार्च को ये घर का उद्घाटन हुआ था और अप्रैल से यहाँ पर रेगुलर जो हमारा राजयोग का शिक्षा है वो यहाँ पर शुरू हुआ और यहाँ के आसपास के क्षेत्र से सभी भाई बहनें आकर के यहाँ पर कोर्स किए हैं और सभी वो नियमित क्लास करते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र का जो मुख्य हमारा जो लक्ष्य है वो है जन जन तक जागृति लाना। वो जागृति है स्वयं की जागृति, आत्म जागृति, सो परमात्मा जागृति। जब हम अपने आप को जानते हैं तो हम स्वयं के साथ साथ हम अपने हर गुणों को, हर शक्तियों को हम जान सकते हैं और उसके साथ साथ हमको ये पता चलता है कि ये शक्तियाँ हमको कहाँ से मिलती है, अर्थात वो परम स्रोत कहाँ है और उसके साथ हमारा संबंध क्या है, रिश्ता क्या है। तो हम अपने आप को उस परमात्मा के साथ ऐसे नियमित जोड़ते हैं कि जिसके साथ अपने संबंध जोड़ने से हमारी हर प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती है, मन की टेंशन्स दूर हो जाती है और मन को वो शांति मिलती है जिस शांति की खोज में इंसान दर बदर भटक रहा है। तो मन की शांति तभी प्राप्त होता है जब उस शांति के सागर के साथ अपनी मन और बुद्धि को जोड़ते हैं, जिसका नाम है मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन जो है उसमें एक सुखद जीवन की एक बहुत बड़ी जो प्राप्ति है, उपलब्धि है, उस राजयोग मेडिटेशन के द्वारा मिलता है। ये हमारा क्लासरूम है। यहाँ पर नियमित जो है हम राजयोग मेडिटेशन क्लास के जो मुरली क्लास होते हैं, मॉर्निंग क्लास, वो क्लास यहाँ पर होता है। और ये संस्था कब शुरू हुआ? ये संस्था की शुरुआत 1936 को हुआ था, सिंध, कराची, हैदराबाद में, पाकिस्तान में। और 1950 में हमारी अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर जो है वो है माउंट आबू, राजस्थान में स्थापना हुआ। और इधर शिफ्ट हो गया। उसके बाद फिर उस जगह से फिर भारत तथा विदेश के बहुत जगह पर फिर हमारा सेवा केंद्र खुला। अभी वर्तमान में 140 सेवा केंद्र के द्वारा 8,500 सेवा केंद्र, 8,500 जो हमारा जो मतलब सेवा केंद्र है उसके द्वारा लाखों करोड़ों भाई बहनों को ये ज्ञान का वो लाभ उठा रहे हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। और अभी हम उत्तर बंगाल के उस डुवर्स एरिया में हैं जो चारों ओर सिर्फ पहाड़, नदी और यहाँ पर क्या कहेंगे, फॉरेस्ट से घिरा हुआ ये बहुत अच्छा एक स्थान है। जो स्थान हमेशा इतनी सुंदर है कि यहाँ पर प्रकृति बहुत ही सुंदर है कि यहाँ का जो इंसान है, यहाँ का जो भाई बहनें हैं वो लोग भी बहुत शांत और बहुत ही अच्छे मन वाले हैं। और ये सेंटर में दिनचर्या कैसे होते हैं ये थोड़ा बता दीजिए। जो हमारे सेवा केंद्र का दिनचर्या है वो 3:30 बजे से शुरू होता है। 3:30 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का एक ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन होता है। तब से हमारा ब्रह्मा कुमारी ब्राह्मण जीवन का जो हमारा जो लाइफ जो है वो शुरू होता है, दिनचर्या शुरू होता है। उसके पश्चात 7 बजे मुरली क्लास होती है, सुबह की मॉर्निंग क्लास, स्पिरिचुअल क्लास। उस क्लास के बाद फिर सुबह की नाश्ता खत्म होने के बाद साथ फिर हम घर की सफाई अपने हाथों से करते हैं। ये सारी चीज़ बाहर का कोई जिज्ञासु प्रश्न लेके आए तो उसका टाइमिंग क्या है? जब बाहर से कोई जिज्ञासु आते हैं तो उसकी टाइमिंग है, हम टाइमिंग वैसे दे के रखे हैं, सुबह 9 से 11 बजे तक के टाइम में सुबह आते हैं लोग और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक का टाइम है। उस टाइम में कोई भी जिज्ञासु बाहर से आते हैं तो उनकी हर प्रश्न की उत्तर दी जाती है। ये क्लासरूम है और एक आश्रम में बेसिक सेटअप क्या होते हैं? एक क्लासरूम होता है और क्या होता है? क्लासरूम में जो बेसिक सेटअप होती है वो है कि क्लास में अपना एक संदली होती है और मुरली होती है। मुरली माने एक हमारा मुरली का एक ये होते हैं, उसमें हम वो 4 पेज की मुरली होती है जो स्पिरिचुअल क्लास है, उस क्लास को हम सबको पढ़ के सुनाते हैं। उसी से ही हम सारी धारणाएं जो हैं हम लेते हैं और जिज्ञासुआ होते हैं और टाइम से सभी पहुंचते हैं और पहुंच करके वो टाइम से 1 घंटा का क्लास होता है। 1 घंटे में पौने घंटे तक मुरली क्लास होती है और 15 मिनट मेडिटेशन करके 1 घंटा का क्लास पूरा करके सब फिर अपने घर में वापस चले जाते हैं। मेडिटेशन रूम है जहाँ पर बैठ करके सभी मेडिटेशन करते हैं और ये है हमारी संस्था के
स्थापक जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, ये प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने इस धरती पर वर्तमान समय में एक महायज्ञ की स्थापना की है 1936 में, जिसका नाम राजस्व अश्वमेध गीता ज्ञान रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है, और वर्तमान में जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यहाँ पर आकर के सभी मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन करने का जो विधि है वो है स्वयं को आत्मनिश्चित कर करके यहाँ पर अपने को आत्मनिश्चित करना है। मैं एक बिंदु ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ और निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की इस मानव तन में परमात्मा इस समय धरती पर पधार चुके हैं। पधार करके इस धरती को स्वर्ग बनाने की जो महान कार्य है वो वर्तमान में कर रहे हैं, और इसके कार्य में हम सभी ब्राह्मण बच्चे ब्रह्म कुमारी इस परिवार परमात्मा के साथ मिल करके हम ये महान कार्य करने में उनको मदद कर रहे हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि कोई संस्था 15-20 साल हो जाने के बाद उतना गति नहीं पाता, तो ये संस्था कब शुरू हुआ फिर से बता देंगे? ये संस्था की शुरुआत 1936-37 के तरफ हुआ था, और वर्तमान 2021 में इसकी जो वृद्धि की जो रफ्तार है वो आपको हमने जानकारी दे ही दिया है। 140 देशों में बड़े बड़े उपमहाद्वीप द्वीप महादेश ऐसे 140 देशों में 8,500 से भी ज़्यादा सेवा केंद्रों के द्वारा लाखों करोड़ों भाई बहनों की यहाँ पर सेवा हो रही है, जिसके द्वारा सभी आत्माएं जो है अपनी जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं, सुखमय और शांतिमय जीवन जी रहे हैं। और भगवान कहते हैं योगी बनो पवित्र बनो। तो ये योगी बनना माना परमात्मा के साथ योग जोड़ो, संबंध जोड़ो, तो मन बुद्धि पवित्र पावन बन जाएंगे, और पवित्र मन ही ईश्वर की रहने का स्थान है। उस पवित्र मन से जब हम परमात्मा को याद करते हैं, पवित्र बुद्धि में जब परमात्मा का ज्ञान को भरते हैं, तो हमारी जीवन चरित्र बदल जाता है, जीवन शैली बदल जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग हम सीख लेते हैं कि एक इंसान को कैसे जीना चाहिए, एक इंसान इस सृष्टि पर क्यों आए हैं। यहाँ पे सिखाया जाता है पवित्रता ही सुख शांति का जननी। जी, पवित्रता ही सुख शांति की जननी, अर्थात जहाँ पर शुद्धता है, जहाँ पर पवित्रता है, वहाँ ही सुख और शांति विराजमान होते हैं। शुद्धता व पवित्रता एक ऐसी चीज़ होती है, ये आत्मा का एक निजी गुण, निजी क्वालिटीज़ होती है। आत्मा इसी गुणों से बनी हुई है। जब तक आत्मा के भीतर ये पवित्रता की क्वालिटी कम हो जाती है तो आत्मा में मनोविकार पैदा होता है, काम क्रोध लोभ में अहंकार, जिसके कारण आज देखिए देश विदेशों में सारे विश्व में कितना हाहाकार, कितना हंगामा, कितना हिंसा फैल गया। इसका कारण एक ही है, अपवित्रता। तो जब आत्मा में अपने निजी गुण आ जाता है तो ये सारा अपवित्रता खत्म हो जाती है, ये हिंसा खत्म हो जाता है, तो विश्व शांति हो जाती है। यही हमारा लक्ष्य है कि विश्व शांति में सब आत्माएं जुड़े, अपने मन की शांति के साथ साथ सबको शांति दे, सबको सुख में सबको सुख दे, और सबके साथ मिल करके इस धरती को पावन बनाने में परमात्मा को मदद करें। हम यही चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि आप अपने नज़दीकी सेवा केंद्र में आप ये संबंध जोड़ सकते हैं। निःशुल्क में 7 दिन का कोर्स कराया जाता है, मेडिटेशन कोर्स। इस कोर्स को जो भी करेंगे वो अपने जीवन में बहुत सारे लाभ उठाएंगे। जब आप खुद करेंगे तब पता चलेगा। तो मैं नम्र निवेदन करती हूँ सभी भाई बहनों को, आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में जोड़िए, और जोड़ करके अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाइए। किसी का कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर कर सकते हैं। जो भी कुछ भी डाउट होता है तो इस विश्वविद्यालय से सब कुछ, के बारे में कोई भी डाउट हो, कोई भी जीवन के बारे में कोई डाउट हो, चाहे अपनी मन की कोई थॉट्स के बारे में कोई डाउट हो, चाहे अपने स्वयं के बारे में कोई डाउट हो, अथवा कोई बाहरी बाह्य कोई चीज़ों पर भी कोई डाउट हो, हर प्रकार के डाउट्स यहाँ पर समाप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, जो शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा संसार में और कहीं नहीं दी जाती है। ये शिक्षा सिर्फ गीता में ही प्राप्त होती है। अभी ये गीता को हरेक को सुनना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी इस धर्म के होते हैं, जैसे कोई हिंदू कहते हैं तो आप उसको गीता कहते हैं। असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के पहला शास्त्र है। इसी शास्त्र को अनुकरण करके बाइबल बनी है, कुरान बने हैं, धम्मपद बने हैं। हर धर्म की आत्माएं इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ है और इस महान कार्य में परमात्मा को मदद कर रहे हैं। इस वीडियो के द्वारा हम सबको यही निवेदन करेंगे कि आप सभी ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़िए और जोड़ करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए। ओम शांति।